प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आइए पहले पाठ कर लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास के भाग 35 पर आ गए हैं। देख लेते हैं महर्षि आनंद सरस्वती क्या कहते हैं। तो पिछली बार हमने जाना था वैशेषिक के आधार पर महर्षि आनंद सरस्वती हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, समवायी क्या होता है। देखा जाए तो वैशेषिक दर्शन ने इन 6 तत्वों का विवेचन किया है। जब व्यक्ति को इन 6 तत्वों की पूरी पूरी जानकारी हो जाती है तो वो सारे ब्रह्मांड को समझ लेता है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की ये रचना हुई है, किसके क्या गुण धर्म कर्म है ना, किस क्या चीज़ सामान्य है, क्या विशेष है, और कौन कौन इसका उपादान कारण है अर्थात समवायी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के द्वारा बता रहे हैं कि महर्षि कणाद ने जिन द्रव्यों का वर्णन किया है वो उन 9 द्रव्यों को माना है। उन 9 द्रव्यों में से पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल और दिशा, इन 7 द्रव्यों का हम वर्णन कर चुके हैं संक्षिप्त। और फिर अब आता है आत्मा और मन। तो आज हम आत्मा को लेंगे कि इस आत्मा आत्मा क्या है अर्थात आत्मा की पहचान कैसे होती है, आत्मा का लिंग क्या है अर्थात आत्मा का लक्षण क्या है। तो यहाँ पर सूत्र लिया है महर्षि आनंद सरस्वती ने न्याय दर्शन से। अभी तक वैशेषिक दर्शन का था, अब ये न्याय दर्शन का आ गया। इसके बाद फिर वैशेषिक दर्शन के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने आत्मा को किस तरीके से आकलन किया है, वो आत्मा को किस तरह से पहचान बता रहे हैं। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम बता रहे हैं, उसी तरीके से वैशेषिक दर्शन में भी महर्षि कणाद बताएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि न्याय दर्शन क्या कहता है। अध्याय 1 के आहने 1 के सुख 10 को यहाँ पर लिया है। तो ये इसमें आया है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगमिति। इसको पूरा अगर संधि करके पढ़ेंगे तो इस तरह से, और तोड़ तोड़ के विच्छेद करेंगे तो कैसे, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनः लिंगम इति, है ना। तो यहाँ पर कितनी बात आ गई। तो महर्षि सरस्वती कहते हैं जिसमें इच्छा, इच्छा अर्थात राग, तो जीवात्मा का स्वभाव है इच्छा करना। तो जहाँ सुख की इच्छा, जीवात्मा का स्वभाव ये भी है कि किसकी इच्छा करता है, सुख की इच्छा करता है। तो जब सुख की इच्छा करता है तो सुख भोगते भोगते उसको राग हो जाता है उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति। द्वेष, द्वेष के लिए कहते हैं वो वैर। तो जहाँ पर दुख मिलते प्राप्त होना शुरू हो जाता है जिस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, तो वहाँ पर उससे वो द्वेष कर बैठता है। ये जीवात्मा का स्वभाव है। कहाँ प्रयत्न, किसी भी काम को करने के लिए वो प्रयत्न करता है अर्थात पुरुषार्थ करता है। और किसी भी कोई भी जीवात्मा सुखी भी होता है दुखी भी होता है, सुख का भी अनुभव करता है दुख का भी अनुभव करता है। ये पहचान है जीवात्मा की। और फिर कहा ज्ञान, और वो जानना भी चाहता है हर चीज़ को, ये जानने का गुण भी उसमें होता है। तो महर्षि आनंद कहते हैं वह जीवात्मा होता है जहाँ पर इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, ज्ञान हो, ऐसी 1 2 3 4 5 6 6 बातें जहाँ हो वहाँ पर जीवात्मा होता है। अब इसको बता रहे हैं कि वैशेषिक क्या कहता है। तो वैशेषिक में इतना विशेष है, कितना विशेष और है। तो कहा प्राणापान निमेशोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकारा सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानी। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे विच्छेद करके। प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनः, गति, इंद्रिया, इंद्रिय अंतर्विकारा, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न च आत्मनोह लिंगानी। मतलब अब देखो इन्होंने कितने अधिक कर दिए। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, है ना, ये तो वहीं की वहीं है।
और एक यहाँ पर जो मन लिया था ज्ञान के संदर्भ में, तो ये 6 तो वहीं की वहीं है। इसमें अतिरिक्त और आ गया, एक तो प्राण आ गया, अपान आ गया, निमेश आ गया, उन्मेष आ गया, जीवन आ गया, गति आ गई, इंद्रिय अंतर विकार आ गए, ये इसमें और अतिरिक्त आ गए। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने ये आए हैं। तो प्राण का मतलब समझते हैं। प्राण का अर्थ लिख रहे हैं महर्षि आनंद सरस्वती, भीतर से वायु को निकालना। अपान का अर्थ होता है बाहर से वायु को भीतर लेना। निमेश का अर्थ होता है आंख को नीचे ढांकना, जैसे पलक ढकते हैं ना। उन्मेष का अर्थ होता है आंख को ऊपर उठाना। जीवन का अर्थ होता है प्राण का धारण करना। मनन विचार अर्थात ज्ञान करना। गति का अर्थ है यथेष्ट गमन करना। इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना। अंतर्विकार, क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया कि भीतर से वायु को निकालने को प्राण कहते हैं, ठीक है। अपान कहते हैं बाहर से वायु को भीतर लेने को। निमेश कहते हैं आँखों को नीचे ढकने को। उन्मेष कहते हैं आँखों को ऊपर उठाने को। जीवन कहते हैं प्राण को धारण करने को। मन कहते हैं मनन विचार अर्थात ज्ञान को। गति कहते हैं यथेष्ट गमन करना कहीं भी। इंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना। अंतर्विकार, भूख लगना, क्षुधा अर्थात भूख लगना, तृषा अर्थात प्यास लगना, ज्वर अर्थात बुखार लगना, पीड़ा अर्थात कोई कष्ट होना, आदि विकारों का होना। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये जो मैंने अभी बता दिया था न्याय दर्शन के हिसाब से, और प्रयत्न, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कर्म और गुण हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ ये सब सारी बातें हों, वहाँ वहाँ पर क्या होगा, आत्मा की पहचान हो जाएगी। लेकिन ऐसे प्रश्न बहुत सारे और भी तो आप हमारे भीतर उठते हैं कि ऐसे कैसे माना है, ये चीज़ तो हम प्राण अपान, ये चीज़ तो हम प्राण मतलब जैसे आत्मा का लिंग है, प्राणों का काम भूख और प्यास है जो भोजन को पचाते हैं, परंतु ये बात इंजन में भी तो पाई जाती है। निर्जीव वस्तुओं में भी तो ऐसी चीज़ें हम देखने को देखते हैं कि इंजन अपने आप चल रहा होता है ना। तो जैसे उसमें जो कोई पेट्रोल डाला जाता है, कुछ डाला जाता है, जब इंजन चलता है तो उसको पी जाता है पूरा, जितनी देर की विद्युत निकल चाहिए 1 घंटे का उसमें डलाया तो 1 घंटे चलते हैं। जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के इंजन है, गाड़ी भी चलती है उसी तरीके से। तो वहाँ भी तो हम देख रहे हैं कि वो भोजन को पचा के बाहर निकाल देता है। अगर प्रश्न कोई करना चाहे तो इस तरह से हो सकता है कि वहाँ भी तो क्षुधा और प्यास का चक्कर है। परंतु इसीलिए तो यहाँ पर और अतिरिक्त बात बता दी कि आंख का खोलना और बंद करना, क्योंकि ये इंजन में नहीं होते लेकिन पुष्पों और वृक्षों में पाए जाते हैं, बहुत सारे पुष्पों में। इसलिए कहा जीवन अर्थात बढ़ना और घटना, लेकिन ये बात वृक्षों में विद्यमान थी। इसलिए कहा मन के ज्ञान के अनुकूल कार्य करना, और अर्थात करना न करना उल्टा करना, ये 3 बातें। यहाँ काम न तो वृक्षों में पाया जाता है, न तो इंजन में विद्यमान है। यद्यपि इंजन ड्राइवर के बिना चल सकता है, परंतु उल्टा चलना है, खड़ा हो जाना है, आगे चलना है, ये ड्राइवर की सत्ता को सिद्ध करते हैं। इसीलिए जिसमें ज्ञानपूर्वक 3 प्रकार के काम होते हैं वहाँ आत्मा को मानना चाहिए। और दूसरे इंद्रियों की चेष्टा भी अर्थात देखना, सुनना और सूंघना आदि भी आत्मा की सत्ता को बताते हैं। क्योंकि यदि इंद्रियों से भिन्न कोई आत्मा न हो तो इंद्रियों के होने पर भी ज्ञान और कर्म न होता, क्योंकि इंद्रियां करण है न कि कर्ता। तो एक बात और निकल गई, कर्ता के बिना कर्ण कुछ भी काम नहीं कर सकते। कर्ण है साधन, बिना कर्ता के कोई भी काम नहीं हो सकता। कर्ण के कार्य से कर्ता का होना पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई कागज रखा है, पेन रखा हुआ है, अगर उसको कोई आत्मा अर्थात मनुष्य कोई उठा करके उसे ना लिखे तो वो नहीं लिख सकेगा, है ना। तो इस प्रकार से अंदाज लगाते हैं कि आत्मा है उसके भीतर। तो ऐसे ही सुख दुख से भी आत्मा की सत्ता का पता चलता है कि बाकी की वस्तुएं जो जड़ वस्तुएं थी उनमें तो सुख दुख नहीं होता, है ना। सुख अर्थात अनुकूलता इंद्रियों की और दुख अर्थात प्रतिकूलता। तो ये कौन अनुभव कर रहा है, ये आत्मा ही कर रहा है। ये परस्पर दोनों विरुद्ध गुण हैं। तो इसका परस्पर जहाँ विरुद्ध गुण होते हैं ये प्रकृति में भी नहीं इस तरीके से होते। हम किसी वस्तु में 2 विरुद्ध गुणों का होना नहीं देखते, है ना, नहीं देखते ना। और ये कहाँ देखते हैं, मनुष्य के पास देखते हैं,
सुखी दुखी जीवात्मा, जहाँ जहाँ जीवात्मा पशु पक्षियों के उसमें भी देखते हैं, वे भी दुखी सुखी होते ही हैं। अतः दोनों विरुद्ध गुणों को भिन्न भिन्न कालों में ग्रहण करने वाली शक्ति, जिसका ये स्वाभाविक गुण नहीं, जो उनके अधिकरण से प्राप्त होती है, अवश्य ही माननी पड़ेगी। इच्छा अर्थात अनुकूल से, राग और द्वेष अर्थात प्रतिकूल से घृणा या सुख की प्राप्ति की इच्छा, दुख के दूर करने की इच्छा, ये सभी किसको सिद्ध करते हैं? आत्मा को सिद्ध करते हैं। ये आत्मा की पहचान को बताते हैं, क्योंकि इच्छा द्वेष भी तो दोनों विरुद्ध गुण हैं, और ये प्राकृतिक वस्तुओं में ये सब पाया जाना संभव नहीं। और प्रयत्न और ज्ञान के अनुकूल क्रिया करना भी जीवात्मा की सत्ता को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं। तो आज हमने जाना कि आत्मा क्या है। इसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने उससे बताया, न्याय दर्शन से भी बताया और वैशेषिक दर्शन के सूत्र से भी बताया। तो बहुत अच्छा ये पाठ हमारा चल रहा है, ज्ञान का पाठ चल रहा है। इसमें और कुछ आपने पूछना हो, समझना हो, तो आप प्रश्न लिख करके पाठशाला में भेज सकते हैं। फिर वहाँ से जब हमारा अगला वीडियो आएगा, अगला भाग आएगा, उसमें उसका उत्तर आ जाएगा। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतने अधिक आपको प्रश्न भी आएंगे। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। जब प्रश्न नहीं आते ना, तो पता भी नहीं, ऐसे ही लगता है कि ये पढ़ ही नहीं रहे हैं कोई। तो अगर आपको पाठ याद करना है, पाठ को ठीक प्रकार से समझना है, तो सर्वप्रथम अपनी नोटबुक लें, पेन पकड़ें और उससे कुछ लिखना प्रारंभ करें। जब लिखेंगे तो प्रश्न आएंगे, पढ़ेंगे तो प्रश्न आएंगे, है ना। किसी को पढ़ाते हैं तो भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। तो आप भी इस तरह से करिए। और इसको जान करके, और आपके लिए मैंने आत्मा का भी एक गीत बना दिया है, उस गीत को भी मैं आपको सुना देती हूँ। उससे भी आपको बहुत सिद्ध होगा कि आत्मा कैसा होता है, इसका क्या स्वरूप होता है, इसके क्या गुण कर्म होते हैं। तो उससे आपको आनंद भी आएगा। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख जान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि गुण अनंत कर्मा वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। है स्वरूप शुद्ध चेतन मेरा, पर न रूप आकार कोई। भोग और अपवर्ग के हेतु आवागमन धरूं लोई। अशरीर आत्मा लिंग ना, जी जाहूँ ना साला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, मैं निराकार हूँ। और मेरा कोई ऐसा लिंग नहीं जो शरीर का देखते हैं, अर्थात मैं उस शरीर के लिंग जैसा नहीं, मैं अलिंग हूँ। माना कि अगर हम लिंग शब्द को लक्षण के रूप में लेते हैं तो मेरी पहचान होती है। मैं पहचाना जाता हूँ, मैं सुख दुख करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, मैं राग द्वेष करता हूँ, मैं प्रयत्न पुरुषार्थ करता हूँ, मैं ज्ञान करता हूँ। एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा। मैं एक देशीय हूँ, हृदय प्रदेश में रहता हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था चलता रहे भ्रमण मेरा। हूँ अल्पज्ञ निर्बुद्धि नहीं, पर बुद्धि का चलाने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। नहीं हाथ हूँ, नहीं पैर हूँ, धरता हूँ अवयवी शरीर। कोई व्यक्ति कैसे कहता है? ये तो नहीं कहता मैं हाथ हूँ, क्या कहता है? मेरा हाथ, मेरे पैर। नहीं हाथ हूँ, नहीं पैर हूँ, धरता हूँ अवयवी शरीर। अजब नित्य निर्वयव अनादि, संचालक हूँ अनित्य शरीर। सतचित अणु स्वतंत्र सत्तामम, फल भोक्ता देखा भाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ।
निराकार अपरिणामी मैं कभी रूप न बदलता हूँ। मैं कभी रूप नहीं बदलता, जो रूप बदलता है वो शरीर का बदलता है, मैं तो अपरिणामी हूँ। शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति में परिणाम परिवर्तन होता है। निराकार अपरिणामी मैं कभी रूप न बदलता हूँ। क्रतु जीव भोक्ता धरता वन अनंत कर्म में ढलता हूँ। परम पुरुष उस परम पिता का अजर अमर प्रिय लाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख ज्ञान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। कभी अविद्यारत हो बंधन, कभी विवेकी हो मोक्ष की सेर। उभया धर्म निभाने वाला, कभी प्रीति कभी करता वैर। शांत प्रशांत विमल हो निर्मल, लक्ष्य को पाने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। क्या क्या गुण मुझ में होते, पहचान मेरी कैसे होती। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख ज्ञान ये 6 बातें होती। न्याय शास्त्र अनुकूल परख लो, जहाँ ये वही आत्मा होती। जड़ तत्वों में नहीं ये गुण, चेतन में ही मत वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी। ये इतनी 6 बातें न्याय दर्शन में कही है आत्मा की। वहीं वैशेषिक में 14 बातें। वैशेषिक में 14 बातें जो बतलाई वो भी सुनिए। अभी मैं सुना रही थी ना, प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मन गति इंद्रिय चुनिए। अंतर विकार सुख दुख इच्छा द्वेष व प्रयत्न का करने वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख ज्ञान के लक्षण वाला हूँ। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने जाना कि ये आत्मा क्या है। अगले भाग में हम जानेंगे कि मन क्या है। तो इस प्रकार से हमें 9 द्रव्यों को जानने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, फिर गुण को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी संक्षिप्त व्याख्या करके हमको वैशेषिक दर्शन का भी पूरा परिचय करवा रहे हैं यहाँ पर। तो आइए, आज हमने इतना जाना कि ये आत्मा कैसा है, और हमने पृथ्वी जल वायु तेज आकाश काल दिशा इनको भी जाना। अब बस एक केवल मन बचा है, इस मन को भी हम अगले भाग में जान लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आगे भेजिए, नहीं भी लग रहा हो तो भी आगे भेजिए। इस उद्देश्य से भेजिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब हमारे लिए इतना श्रम किया है तो हमें भेजने में कितना श्रम लगता है। हमारी तो अल्प आहुति भी नहीं है, समझो, बहुत ही कम, एक छींटा भी नहीं है। तो इस काम को हम कर सकते हैं और लोगों तक इसको संदेश को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान है वहीं आनंद है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ पर दुख है, कष्ट है, क्लेश है। भोग योनियों को प्राप्त कराता है अज्ञान, और ज्ञान हमें मुक्त करा देता है। ये हमारे पास सामर्थ्य है, मनुष्य के पास सामर्थ्य है। इस मन के द्वारा हम बंधन भी कर सकते हैं, इस मन के द्वारा हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस बात को जानें, समझें, वीडियो को खूब इसको साझा करें, लोगों को ज्ञान पहुंचाएं, वैदिक संस्कृति की रक्षा करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।